को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। मंगलवार को वीर बुधु भगत भवन हरमू में राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के तत्वाधान में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठनों के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से सरना धर्म कोड आंदोलन की भावी रणनीति एवं कार्य योजना पर चर्चा की गई। वहीं विशेष रूप से कस्टमरी लॉ एवं कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट द्वारा पैतृक संपत्ति में आदिवासी बेटियों का अधिकार संबंधी आदेश पर भी चर्चा की गई। बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दा यही रहा कि क्या पैतृक संपत्ति में बेटियों का अधिकार होना चाहिए। समाज के तमाम अगुवाओं ने अपने अपने विचार रखे। आदिवासी समाज की पूर्वजों से चली आ रही परंपरा, रीति रिवाज सहित तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सिलसिलेवार चर्चा की गई। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार विषय को लेकर 8 जून को मुड़मा में विभिन्न पढ़ा के प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, सामाजिक व्यवस्था के जानकार एवं कानूनविदों की विशेष चर्चा रखी गई है। वहीं सरना धर्म कोड को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें 5 जून को रांची में एक महारैली करने पर निर्णय लिया गया। आज के इस विशेष बैठक में मुख्य रूप से सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा ओरांव, राजीव पढ़ा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश महासचिव रवि तिग्गा, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष नारायण ओरांव, मथुरा कांडीर, बिरसा कांडीर, पढ़ा राजा सोमा मुंडा, सीवा कच्छप, आदिवासी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष सुशील ओरांव, सुकरा तिर्की, रामजन टाना भगत, सतीश ओरांव, विष्णु टाना भगत, कमले ओरांव, सुशांति ओरांव सहित अन्य अगुवा उपस्थित थे। आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन की रिपोर्ट। गुरुजी, आज का जो बैठक है पैतृक संपत्ति में बेटियों के अधिकार को लेकर और सरना धर्म कोड को लेकर, इस पर क्या कुछ कहना है? पहले तो सबों को जोहार, जय धर्मेश। सरना कोड को लेकर जो हमारी लगातार बैठकें हो रही है और आज की बैठक में विशेषकर हम लोग 5 जून को एक महारैली का आयोजन हम लोगों ने किया है और उसका हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं कि ये रैली कैसे सफल किया जाए और सभी राज्य से लोग यहाँ पर आएंगे, इसको लेके ये बैठक हो रही है। दूसरी बात, महिलाओं को, आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेके जो कोर्ट का जजमेंट है उस पर अभी गंभीरता से हम लोग उस पर जांच पड़ताल कर रहे हैं, गहन उस पर चर्चा हो रही है और इस पर हम लोग 40 पढ़ा की ये उरांव महिलाओं की बात है और इसमें मुंडा भी आए हैं, संथाली भी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए आज की इस बैठक में। बाकी 8 जून को एक बैठक हम लोग राजीव पढ़ा के प्रमुख जो हमारा आदिवासियों का, उरांव जनजातियों का जो सुप्रीम कोर्ट है, 40 पढ़ा का जो प्रमुख केंद्र है मुड़मा जतरा शक्ति स्थल, वहाँ पर एक बड़ी बैठक हम लोग कर रहे हैं, जहाँ पर जो संविधान ज्ञाता हैं, 5वीं अनुसूची के जानकार हैं, कस्टमरी लॉ के जो जानकार हैं, उन सारे लोगों को वहाँ पर बुलाया गया है और उस पर बड़ी चर्चा होगी कि महिलाओं के अधिकार को लेके आदिवासी उरांव समाज या अन्य समाज को उस पर क्या करना है। बहुत सारे हमारी सामाजिक व्यवस्था में जो मान्यताएँ हैं, जो कस्टमरी लॉ से हम लोग जो गाइड होते हैं, कोर्ट ने हमें जो डायरेक्शन दिया है उस पर गहन चिंतन मनन हो रही है और उस पर हम लोग अभी अंतिम निर्णय पर नहीं आए हैं कि इस पर समाज क्या निर्णय लेगा। अभी चर्चाएं हो रही है, लगातार चर्चाएं होगी और पूरे राज्य और पूरे देश भर पर इस पर चर्चा होगी और इस पर आंदोलन भी होगा और इस पर कार्रवाई भी हम लोग करेंगे। आज की बैठक में मुख्य मुद्दा क्या रही है, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। आज 2 मुद्दे हैं। धर्म कोड के संबंध में कार्यक्रम तय करना, कार्यविधि तैयार करना। दूसरा, अभी जो हाई कोर्ट के निर्णय हुआ उसका क्या इम्प्लीकेशन समाज में होगा, क्या प्रभाव होगा, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। और यह मुद्दा है, क्योंकि इसलिए मुद्दा है कि ट्राइबल समाज पूरे देश का जो उसका सोशल स्ट्रक्चर है वह मैक्सिमम
जनजाति समाज पितृ सताज जो पैतृक संपत्ति है मेल मेंबर से इनहेरिट करता है, और कुछ ही एक ऐसा समाज है जिसमें गारो और खासी और साउथ इंडिया के कुछ ट्राइब हैं, उनके जो पारंपरिक व्यवस्था है वो मातृ सताज है। तो ये दो परिस्थितियाँ जनजाति समाज में पूरे देश में देखने को मिलता है। लेकिन इस रीजन में सेंट्रल इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पितृ सताक है। पितृ सताक मतलब हुआ कि परंपरा में पिता का जो पैतृक संपत्ति है, जो पुरखों का संपत्ति है, उसको इनहेरिट मेल मेंबर करता है, और यही सामाजिक व्यवस्था है। कोर्ट ने अभी एक केस में एक महिला को पैतृक संपत्ति में अधिकार सुनिश्चित किया है। तो उनका ऑब्जर्वेशन है, तो इसको किस रूप में देखा जाए, समाज इसे में चिंतित है, क्योंकि बहुत बड़ा होगा, एक व्यवस्था का प्रश्न हो जाएगा। अब तक का जो है कि महिला जो होती है शादी के बाद में ससुराल के प्रॉपर्टी के हकदार हो जाती है, ऑटोमेटिक अलिखित व्यवस्था है। जब तक जीवित रहती है, इवन पुरुष पर उसका देहांत भी हो जाता है तो महिला उसके अधिकार हो जाती है, भले उसके नाम से जमीन या प्रॉपर्टी प्राप्त ना हो, है ना, लेकिन इनहेरिट करती है। ये व्यवस्था युगों युगों से चला है, इससे भय पैदा हो गया है। हालांकि इस जजमेंट में इंडिविजुअल केस को दिया गया है, इंडिविजुअल महिला के संबंध में दिया गया है, लेकिन इसको आगे के दिनों में ऐसा भय हो रहा है कि इसको रिफ़र किया जाएगा, अन्य मामले भी इसमें प्रभावित होंगे और इस अनुकूलन होगा। तो इसलिए आज निर्णय हो रहा है कि समस्त आदिवासी समाज, मुंडा हो संथाल हो, खड़िया हो, उनके जो सामाजिक परिवेश हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का, सक्सेशन लॉ का, प्रॉपर्टी पर, पैतृक संपत्ति पर, उस पर गहन विचार विमर्श होना चाहिए और सामाजिक बैठकें होना चाहिए। उसका जो ट्रेडिशनल संगठन में है उसमें विचार आने चाहिए, ताकि ट्रेडिशनल फीचर ही कानून का स्रोत होता है। कानून उसी से बनता है किसी भी समाज का। अब हिंदू कोड बिल है तो हिंदू के परिवेश में बना है, शरीयत कानून है तो वो मुस्लिम समाज के कोड में बना है, अन्य समाज। तो हमारा समाज अलिखित है, इसलिए चिंता ये भी है कि कोर्ट को भी कई मामले में जब आ जाते हैं उसमें दिक्कत होने लगती है, लोग डिसीजन नहीं ले सकते, कोर्ट कहाँ से सकेगा। तो हम लोग निर्णय कर रहे हैं कि पूरे सामाजिक बैठकें, दर्जनों जरूरत पड़े तो बैठक करके रिजोल्यूशन बनाना चाहिए कि हमारे समाज में एक जनरल फीचर भर के आवे, ताकि वो आगे के दिनों में काम करे और कोर्ट को चाहे दूसरे एजेंसी को गाइड करे, मार्गदर्शन करे। ये हम लोग का निर्णय आज हो रहा है। रवि जी, आज की जो बैठक में मुख्य मुद्दा जो है कि पैतृक संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी को लेकर और दूसरा सरना धर्म कोड को लेकर, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक बेटियों का हक अधिकार का बात है, आदिवासी समाज में जो कस्टमरी लॉ है वो अपने आप में परिपूर्ण है। कस्टमरी लॉ में बेटियों को जितना अधिकार मिलना चाहिए, जितना मान सम्मान मिलना चाहिए, वो सारा कुछ दिया गया है। उसमें फिर अलग से अभी जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आदिवासी समाज में महिलाओं को पूरा मान सम्मान है, बेटा और बेटी में कहीं भी फ़र्क नहीं है। हाँ, जो अभी जो बात आ रही है वर्तमान में कि जो हाई कोर्ट का आदेश बोल के जो पेपर सब में आउट हुआ कि बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए, ये बिल्कुल भी हमारे समाज के लिए गलत है और कस्टमरी लॉ इस पर कभी भी सहमत नहीं है। और जहाँ तक अगर आप किसी भी हमारी समाज की बेटी को भी अगर आप इस बारे में पूछते हैं तो वो भी बता पाती है कि उन्हें अपने पिता का जो संपत्ति है उसमें कोई हक अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब शादी ब्याह होकर जब अपना ससुराल जाती है वहाँ उसको पूरा अधिकार मिलता है। आज मान लेते हैं अगर वो शादी ब्याह होकर कहीं चली जाती है और अगर मान ले अपने पिता के संपत्ति में अगर अधिकार मांगती है तो फिर उसकी भी तो ननद है, वो भी तो फिर उसके में अधिकार मांगने लगेगी। तो ये एक तरह से आदिवासी समाज में कुरीति को जन्म देगा। लोग कभी भी शादी ब्याह करेंगे तो पहले उसका प्रॉपर्टी देखेंगे, जबकि हमारे समाज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो संस्कार देखते हैं, वो व्यवहार देखते हैं, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी देखना शुरू करेंगे और जब प्रॉपर्टी देखना शुरू करेंगे परिवार में सारा चीज़ छिन भिन होगा। और जिस तरह से अन्य समाज में जो बेटियों के प्रति जो कुरीति जो पनपा है, यहाँ बेटी को जन्म देने से पहले भी मारने का कुरीति ये जन्म ले सकता है, क्योंकि वो बड़ी होगी, शादी ब्याह करेगी, फिर हक अधिकार मांगेगी। तो जब इस तरह का जब वो कुरीति जब इसमें घुस जाएगा, इस
कानून के तौर पर, तो फिर इस तरह का भी कुरीति जन्म ले लेगा कि अरे ये फिर बड़ी होकर हक अधिकार मांगेगी। हो सके किसी का मन में आखिर उस तरह का चीज़ को पनपने ही ना दे। तो जो आज हम लोग देख रहे हैं, आज भ्रूण हत्या हो रहा है, बेटियों के साथ जो दूसरे समाज में दहेज प्रथा है और है, जिसके कारण बेटियों को मार दिया जाता है, शादी के बाद भी जला दिया जाता है, वो भौतिक लालच के वजह से, धन के लालच की वजह से। अगर इस तरह का कानून अगर हमारे समाज में रहता तो आज वही स्थिति हमारा भी होता। लेकिन कस्टमरी लॉ अपने आप में परिपूर्ण है और हमारे पुरखों ने एक एक चीज़ को इतना बारीकी से पिरोया है कि इस तरह की संभावना हमारे समाज में नहीं है। और हम लोग चाहेंगे कि ये आगे भी कभी इस तरह का जो कुरीति टाइप का जो कानून है वो हमारे बीच में ना हो। सरना धर्म कोड को लेकर आगे की क्या रणनीति है? जी, सरना धर्म कोड के विषय में हम लोग शुरू से लगे हुए हैं, आगे भी इसकी रणनीति तैयार की गई है। बीच बीच में कुछ स्थिति परिस्थिति और कोरोना काल की वजह से भले थोड़ा सा व्यवधान आते रहता है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग देश दुनिया में लगातार हम लोग संपर्क कर रहे हैं। और आज सरना धर्म के विषय में आज पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया आज जान रहा है। निश्चित रूप से सरना धर्म को जिस दिन पहचान मिलेगी, ये जो हमारा जो आदिवासियों का जो परंपरा है, संस्कृति है, जो संस्कार है और जो सच्चाई, अच्छा, ईमानदारी उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, ये पूरे दुनिया में इस सरना धर्म के माध्यम से एक सुगंध फैलाने का काम करेगा। इसलिए सरना धर्म कोड सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए निहायत ज़रूरी है। और इसके लिए हम लोग अनवरत हम लोग का संघर्ष जारी है। केंद्र सरकार हम लोग को सरना कोड दे, और हमारा तो नारा है सरना कोड नहीं तो वोट नहीं। इस पर हम लोग अमल कर रहे हैं और लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और सरना धर्म वो हमसे कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे रगों में, बस उसको हम लोगों की पहचान जो जनगणना प्रपत्र में है वो मिलने की ज़रूरत है और हम इसकी मांग के लिए अड़े। आदिवासी बेटियों की पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर जो बैठक हो रही है, इस पे क्या कुछ कहना है? देखिए, हमारे लोग बहुत विद्वान थे और बहुत सोच समझ करके समाज का नियम को बनाया। और आज जो अखबार में जो इधर उधर उछाल रहा है, ये बेबुनियाद, क्योंकि हमारे आदिवासी समाज में पहले से बेटियों को जिस दिन घर से विदाई हो जाती है और जहाँ ससुराल चली जाती है, ससुराल में उनके पति की जितने हिस्सेदारी हक है या ससुर का, उसी में उनका सारा जीव का निर्माण से लेकर मारने तक का है। यानी कि उसका वंशानुगत वंशज तक अधिकार मिल जाता है और अपने पैतृक अचल संपत्ति में किसी तरह का हक नहीं मिलता। अभी तो ये होगा कि जब तक अविवाहित रहते हैं तब तक उनको वहाँ उपयोग करने की है, किसी भी तरह का बेचने की उसकी अधिकार नहीं रहती है। इसलिए ये जो कोर्ट कह रही है, ये गलत डिसीजन ले रही है। ये जो दावा करने वाले गलत दावा कर रही है। ये हमारा दलील है कि पिछले दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे ही कुछ महिलाओं ने दावा ठोकी थी कि हमको पैतृक संपत्ति में हकदार मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए। हम लोगों ने उसमें रांची की ये डीसी की चेंबर में जहाँ पर बैठक कर कहा कि देखिए, जो आदिवासी में हमारे संपत्ति का बेटी को शादी होने के बाद किसी भी तरह का उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती है, इसका सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दीजिए। और ये जवाब देने के बाद, मैंने फैसला होने के बाद जवाब दे दिया, उसका सारा डिसीजन खत्म। तो इसलिए कहते हैं कि आज भी इस पर चर्चा हो रही है। ये जो आज भी महिलाओं की उपस्थिति यहाँ भागीदारी रही है। इन्होंने भी कहा कि हमको अपने विदाई होने के बाद हमारा रिश्तेदारी तक कैम रहेगा। चल संपत्ति मैंने पैसा का कोई पूंजी देगा तो मांग सकते हैं, कोई लकड़ी मांग सकते हैं, मगर हम ज़मीन का हिस्सेदारी भाइयों के बराबर हम नहीं मांग सकते हैं।